हेलो एवरीवन। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 3 कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 1 का आईटी कोड 402। ओके, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस करी है लाइक कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, ये वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स। ओके, उसमें हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन डायग्नोज एंड प्रेस्क्राइब। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसमें देखिए लिखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन विद आवर माइंड, हार्ट एंड सोल डीपली विदाउट जजिंग, विदाउट सेंसरिंग. Conway says seeking first to understand is like opening an emotional bank account. If you invest yourself emotionally and fully, you will get high returns in the form of a rewarding communication experience. Okay. तो यहाँ पे आपको जैसा जो फर्स्ट पॉइंट है वही इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है कि आपको ये सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद से जो है पैराग्राफ डिज़ाइन कर सकते हो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन डायग्नोज एंड प्रिस्क्राइब। ओके, तो पहले जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम क्या है वो सुनेगा, फिर आपको डायग्नोज करेगा, आपको बताएगा आपको क्या टैबलेट्स कब लेनी है एंड आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा। ओके, सो डायग्नोज एंड प्रिस्क्रिप्शन बाद में आता है। पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर डॉक्टर आपकी बीमारी को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो वो आपको आगे प्रिस्क्रिप्शन कैसे देगा। तो सेम चीज़ हमारे कम्युनिकेटर्स के साथ होती है कि जो कम्युनिकेशन जो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है, पहले हमें क्या करना है, उस पर्सन को ध्यान से सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी बात को समझ के एंड देन हमें अपने जो है अपोजिटली रिएक्ट करना है कि अब हमें किस तरीके से उस इंसान को रिप्लाई बैक करना है या आंसर करना है। ठीक है, हम बिना सुने बिना समझे किसी इंसान को जज करके या सिर्फ सेंसर करके हमें उसके लिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का सबसे फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे बैंक अकाउंट के अंदर आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को समझते हो कि आप कोई एफडी करा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, तो आपको क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं। उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो उसका रिवॉर्ड्स है वो भी क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। जो आपको इंटरेस्ट आएगा वो भी ऑब्वियसली अच्छा आएगा। सेम चीज़ होती है हमारे कम्युनिकेशन के साथ। सेकेंड पॉइंट आपका आता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव। ओके, सेकेंड हमारा प्रिंसिपल जो है हमको ध्यान रखना है वो ये है कि हमारा कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो कभी अगर पॉसिबल हो तो हमेशा हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ही प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज फ़ोन कॉल्स, मेल्स, व्हाट्सएप, इन सब पे क्या होता है, हमने जैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स के अंदर पढ़ा था, हमारे जो मैसेजेस हैं कुछ भी जो है उसको बहुत सारे इसमें बैरियर्स आ जाते हैं। कोई भी उसको किसी भी तरीके से रिलेट कर लेता है, हो सकता है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा ना हो पाए, तो वो जो सामने वाला इंसान है वो उस चीज़ को उल्टा या गलत तरीके से समझ लें। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हम हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, बाय पुटिंग आवर व्यूज़। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव। दिस इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल। अब बच्चों, आपको मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको टॉपिक्स ध्यान रखना है और हर टॉपिक के अंदर ये जो पॉइंट्स है, मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं फर्स्ट सेकेंड, ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। आपको ये सारा जो थ्योरी अंदर पैराग्राफ के अंदर है वो नहीं रटना है, आपको सिर्फ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और पॉइंट्स के अंदर जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझना है।
क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे, केस स्टडीज़ फॉर्म में आएंगे कि ये सिचुएशन है तो आपको कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है, ये सिचुएशन है तो आप इसको कौन सा बैरियर बोलोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे, इस टाइप की केस स्टडीज़ आएगी। तो आपको हर एक सिचुएशन को समझना है, ना कि इसको रटना है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, वो हो सकता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर आ जाए, उस पर एक नोट लिखने को आ जाए, वर्बल नॉन वर्बल क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इस तरीके से, या डायरेक्ट प्रिंसिपल्स वाला आ जाए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बाकी सारी आपकी केस स्टडीज टाइप आएंगे हर एक चैप्टर में से। मैंने सैम्पल पेपर देखा है, ठीक है, उसको एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि आपको जो है क्या करना है। हर एक चैप्टर में से, पार्ट ए के हर एक चैप्टर में से सारे क्वेश्चंस केस स्टडी से रिलेटेड होंगे। सिर्फ एक एक क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट होगा, ओके। तो आपको सिर्फ पॉइंट्स पे फोकस करना है, नीदर आपको पूरा रटना नहीं है, ओके। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव। थर्ड पॉइंट हमारा है कम्युनिकेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स एज द नंबर ऑफ पीपल वी आर कम्युनिकेटिंग विथ इंक्रीजेस, ओके। अगर हम जैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तब हमें क्या करना है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक ही बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है उसका समझने का, पढ़ने का बिहेवियर कैसा है, उसको क्या चीज़ किस तरीके से समझ में आती है, तो मैं वही स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं तो मुझे नहीं पता कि किसका क्या तरीका है समझने का, ओके। तो ग्रुप में जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना के, पहले कुछ ऑर्गेनाइज करके पूरे सिस्टम को, अपने जो लेआउट है पढ़ाना, अपना जो पढ़ाने का तरीका, उसको पहले ऑर्गेनाइज तरीके से रखें, ओके। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर्स डिफर्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है हमारे कल्चर डिफरेंसेस की वजह से भी जो है अफेक्ट होता है, जैसे कि हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई, हैबिट्स, रिचुअल्स, रूल्स, ओके। फिफ्थ पॉइंट है फीडबैक इज़ द की टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। हमारे को अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो उसके लिए फीडबैक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर फीडबैक मिलता है तो ही हम समझ पाते हैं कि हमें कम्युनिकेशन को किस तरीके से चेंज करना है। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप मुझे फीडबैक नहीं देते हो कि वेदर आई एम डूइंग गुड और नॉट, और कहाँ पर मैं लैग कर रही हूँ, कहाँ पर मैं सही से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, क्या चीज़ मैं सही नहीं कर रही हूँ, तो अगर आप मुझे नहीं बताएंगे, दैट मीन्स अगर मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मैं अपना जो तरीका है उसको चेंज नहीं करूँगी। हो सकता है वो तरीका आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो आपको जो है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक सही से पहुँच पाए, उसके लिए आपको फीडबैक भी देना ज़रूरी है। सो प्रेजेंस ऑफ फीडबैक इज़ मैंडेटरी फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बहुत बार पूछा जाता है व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग्स टू द 7 C's। आपको सी से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें से 7 C's का जो ऑप्शन नहीं है आपको वो टिक करना पड़ेगा। तो 7 C's के नाम आपको ध्यान रखें, और इसके अंदर क्या है वो आपको सिर्फ सुनना है और अपनी लैंग्वेज में आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। सो 7 C's जो है, फर्स्ट है हमारा क्लियर, सेकेंड होता है कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस, ठीक है। तो ये सारे हमारे 7 C's होते हैं फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये सब सातों चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। 7 C's को हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है क्लियर, सो बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको सबसे पहले क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है। आपके वर्ड्स सिंपल होने चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही बताना है। ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे या आपकी ऑडियंस जो है वो बोर हो जाएगी। कंक्रीट, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। जितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट वही वर्ड्स आपको यूज़ करने, फ्रेजेस वही यूज़ करने। करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। कोहेरेंट, योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। टॉपिक से डाइवर्ट होके आप कुछ एक्सप्लेन करोगे तो उसमें ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं लेगी। नेक्स्ट है कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन। एंड कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, ओके। तो बहुत सिंपल से सातों पॉइंट्स है, ये हमारे होते 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव।
फिर है डेमोन्स्ट्रेट, ये हमारा सेशन 4 है, हम इसी वीडियो के अंदर इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि छोटे से टॉपिक से दोनों। तो सेशन 4 है आपका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेसिक राइटिंग स्किल्स। ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक्स हैं, ये आपने ऑलरेडी जो है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पढ़ लिया है, बट क्योंकि आईटी का ही पार्ट है तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें, सेंटेंसेस क्या होता है, पंक्चुएशंस क्या होती है, किस तरीके से आपको जो है बनाने हैं सेंटेंसेस, क्या रूल्स के ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें जो आपने इंग्लिश में पढ़ा वही है। तो इस पे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ऐसे आएंगे कि आर्टिकल्स के ऊपर आ गए इज़, द, एंड, एम, ये सब कब लगता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर में से ऐसे ही आएंगे। तो ये आपको जितना अच्छी आपकी ग्रामर होगी इंग्लिश की उतना अच्छा आप इसको कवर कर पाओगे। बाकी ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम इसमें देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस आपको पता ही है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल राजू गोज टू स्कूल। तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके जो ग्रुपिंग करके हमने एक रिलेवेंट जो वो बनाया है फ्रेज, दिस इज कॉल्ड आवर सेंटेंस। A group of words which doesn't make complete sense is known as a phrase। तो जैसे मैंने भी आपको बोला था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे राजू गोज, अब इसका कोई समझ नहीं आ रहा है कि राजू गया लेकिन गया कहाँ पर है, ठीक है। राजू जाता है लेकिन जाता कहाँ पर है, तो हम इसको पूरा प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे, तब हम इसको बोलेंगे फ्रेज। और अगर हमें पूरा मीनिंग पता चला राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है, तो कंप्लीट थॉट अगर हमें पता चल रही है तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। Rules to write sentences are using capital letters. Means is a set of simple rules that help you capitalize words correctly। ठीक है, तो जो sentences है उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उसमें जो रूल्स को बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा है मेंस, ठीक है, सेट ऑफ सिंपल रूल्स है। तो हम इनको देख लेते हैं। एम का मीनिंग क्या है, आई का मीनिंग, एन का मीनिंग, टी का मीनिंग एंड एस का मीनिंग। ओके, सो एम फॉर मंथ्स, आई फॉर the letter, N for names, T for titles and S for starting letter of sentences। ये rules हमें ध्यान रखने whenever we are creating a sentence। okay, so M months means capitalize the first letter in all the names of months। ये पूरा टेबल बना हुआ है, सबका मीनिंग है, ये क्या शो करता है, इसका रूल क्या है और इसका हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, तो आपको क्लियरली एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो मीन्स ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। मंथ्स रूल है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ मंथ्स। जब भी हम कोई मंथ का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर क्या रहता है, कैपिटल आई लेटर, ठीक है। रूल क्या है इसका, कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज़ यूज्ड टू बिगिन अ वर्ड। जब भी हम जो है कोई वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं आई से, तो आई हमेशा उस टाइम पे हमें क्या लिखना है, कैपिटल रखना है, ठीक है, जब हम कोई वर्ड बिगिन कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेम्स, ठीक है, एन फॉर नेम्स। रूल है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड डेज, ठीक है। अगर हम कोई प्लेसेस, पीपल एंड डेज के नाम लिख रहे हैं तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल से। ट्यूसडे है तो यहाँ पे सेकेंड वर्ड है, फिर भी यहाँ का टी कैपिटल है, ये नेम है, तो सेकेंड वर्ड, थर्ड ये वर्ड है, स्टिल वी इसका कैपिटल है। ये प्लेस का नाम है तो इसका आर कैपिटल है। यहाँ पे ये सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका आई हमेशा क्या आएगा, आई से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आई हमेशा कैपिटल आएगा, ठीक है। और ये भी आपने देख ही लिया जून, तो जे इसका कैपिटल रहेगा। सिमिलरली टी फॉर टाइटल्स, ठीक है, तो अगर आप कोई टाइटल दे रहे हैं, लाइक कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम, ठीक है। सो जैसे डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर, तो हम यहाँ पे इन दोनों के नाम के जो टाइटल है, शाह का टाइटल क्या है, डॉक्टर, एंड पटेल का डॉक्टर है, सॉरी टाइटल है मिस्टर। तो यहाँ पे जो हम टाइटल लिखते हैं इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहता है, कैपिटल, डी कैपिटल एंड एम कैपिटल। स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस, और हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये सारे रूल्स हैं मीन्स जो आपको ध्यान रखने सेंटेंस क्रिएट करते टाइम। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आपको पता ही है, सेट ऑफ मार्क्स सच एज फुल स्टॉप एंड कोमा विच हेल्प अस टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। सेंटेंस को जो सेपरेट करने के और उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए जो हम मार्क्स यूज़ करते हैं, लाइक फुल स्टॉप एंड कोमा, दे आर कॉल्ड द पंक्चुएशन, ठीक है। इसमें पंक्चुएशन मार्क्स आपका कुछ जो डॉट है, फुल स्टॉप, इसके बारे में लिखा हुआ है, यू कैन रीड दैट। थर्ड है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी यूज इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच,
ठीक है। सेंटेंस के अंदर जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। लाइक राजू गोज़ टू स्कूल, तो राजू गोज़ टू स्कूल, ये सारे जो अलग अलग वर्ड्स हैं ये हमारे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है टोटल 8 होते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 के नाम, ये सारा आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती है, एडवर्ब्स क्या होती है, ये सारा आपको ऑलरेडी पता है। साथ में मैंने एक एग्जाम्पल का फोटो भी डाला हुआ है तो आप समझ सकते हैं। नाउन्स, नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, ये सारा नाउन के अंदर आता है। प्रोनाउंस लाइक आई, यू, ही, शी, इस टाइप के जो वर्ड्स यूज़ करते हैं प्रोनाउंस होते हैं। एडवर्ब्स लाइक ईट, स्लोली, लाउडली, ठीक है, ये सारी हमारी एडवर्ब्स होती है। वर्ब्स लाइक फॉल, टीच, डांस, सिंग, ये सारी हमारी वर्ब्स होती है। ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स है, तो इन सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेन पार्ट्स थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है, उसके कुछ और सपोर्टिंग पार्ट्स हैं जैसे आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। ओके, फिर इनके बारे में ही डिटेल में जो हमारे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। ये सब मुझे डिटेल में मैं इसलिए इतना फास्ट ले रही हूँ क्योंकि ये सारा आपका इंग्लिश का पार्ट है। इसको आराम से इंग्लिश में आपने और भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जैसे आर्टिकल्स में आपने पढ़ा है ए, एन, द। ठीक है, तो एन कब यूज़ करते हैं, ए कब यूज़ करते हैं, द कब यूज़ करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। कंजक्शंस होते हैं जो हमारे टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एंड और। इफ़ आई से मी एंड माई सिस्टर गोइंग टू स्कूल, तो मेरे मी एंड माई सिस्टर, तो माई सिस्टर एंड मी, इन दोनों को जोड़ने वाला, टू नाउन्स को जोड़ने वाला जो होगा बीच में, उनको हम कंजक्शंस बोलते हैं। उसके लिए एंड हो सकता है, और हो सकता है, बट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कंजक्शन। Prepositions connect one word with another to show the relation between them. They usually answer the questions where, when and how. तो हम जब ये कोई क्वेश्चन इस टाइप का यूज़ करते हैं तो हमारा हो जाता है प्रीपोजिशंस। फिर हमारे इंटरजेक्शंस लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ करते हैं, वाओ, ओ नो, तो सरप्राइज, एंगर, पेन, इस टाइप, हैप्पीनेस, इमोशंस, ये जो शो करने के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरजेक्शंस। ओके, सो ये आपको एक असेसमेंट है, ये आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, तो इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पीच और जो हमने स्पीचेस डिस्कस की थी वो सेम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। ओके, जैसे आई एट एन एप्पल, ये एक सेंटेंस है। इसके पार्ट्स क्या क्या हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने इसको मेजर कैटेगरी में यहाँ पे बेसिकली डिवाइड कर दिया है। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स में आते हैं। वर्ब आप लोगों को पता है लाइक ईटिंग, डांसिंग, कुकिंग, ये सारे हमारी वर्ब्स हो गई। ऑब्जेक्ट्स आपको पता है लाइक हम क्या खा रहे हैं, एप्पल, क्या कर रहे हैं, डिनर, क्या खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, फुटबॉल से। तो ये जो हमारी होती है सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंसेस गिवन है, कुछ एग्जांपल गिवन है, इसमें सेंटेंसेस और आपको बताना इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। आई एट एन एप्पल, तो सब्जेक्ट हो गया आई, एट हो गया आपका वर्ब एंड एप्पल हो गया आपका, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और भी अगर इसको और भी ज़्यादा एलिब्रेट करके कुछ आर्टिकल्स भी बताओ सब कुछ, तो आर्टिकल आपको दिख रहा है एन है, प्रोनाउन आपका आई है। ठीक है, एट आपका वर्ब है, एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है, इसको एडवर्ब भी बोल सकते हैं। तो बस सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं, या आपसे सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो मल्टी चॉइस एमसीक्यूज़ के अंदर जो ऑप्शंस गिवन होंगे उनको देख के पता लग के आंसर टिक कर सकते हो। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपको पता ही है। ठीक है, लाइक यहाँ पे संजय बॉट वेजिटेबल्स, तो बॉट आपका वर्ब है। ठीक है, वर्ब प्लस वॉट इक्वल्स टू वेजिटेबल्स, है ना, कि यहाँ पे क्या लेके आया। ठीक है, तो क्या खरीदा, वेजिटेबल्स, तो ये आपका हो गया वर्ब। ठीक है, वर्ब प्लस वॉट दोनों चीज़ें कंबाइन होके। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे है वेजिटेबल्स, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट की बात करी है। अब जैसे हम ये थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज। ठीक है, तो ऑफर्ड तो हो गई वर्ब। ठीक है, ही हो गया आपका नाउन या प्रोनाउन बोल देते, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे जो एडवर्ब जो है, यहाँ पे वर्ब प्लस किसके बारे में बोल रहे हैं, मी, ठीक है। तो मी हमारा वर्ब प्लस बाय whom वी आर सेइंग और अबाउट whom वी आर सेइंग। एन ऑरेंज, ठीक है। सो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑरेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ऑरेंज, और ऑरेंज किसको ऑफर करने वाला है, वो हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम दो चीज़ों के बारे में क्या और किसको दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारे सीन में आएगा। अगर हम एक ही चीज़ के बारे में बात से समझे, बॉट वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स लाए, लेकिन किसके लिए लाए हमने कुछ यहाँ पे नहीं किया, तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वेजिटेबल्स। एंड ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज के अंदर हम बात करें कि ऑरेंज ऑफर किया और किसी को किया है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ऑरेंज हो गया, और जिसको भी किया मी जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। द टीचर गेव अस होमवर्क, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, गिव आपका वर्ब हो गया, होमवर्क आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और किसको दिया, हमको अस, ठीक है। तो अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के अंदर आएंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वगैरह आपको पहचान करनी आनी चाहिए। ये बेसिक इंग्लिश के टर्म्स हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। नहीं है तो आप अपनी इंग्लिश क्लासेस को एक बार चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ओके क्लास, ये आपका असेसमेंट 5 भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो इसमें आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैंने रेड एरो लगा रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो यू कैन क्रॉस चेक। नेक्स्ट है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, फिलिंग अ फॉर्म, आस्किंग क्वेश्चंस। ये भी सिंपल सी चीज़ें, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे हम किस तरीके से बात करें किसी से उसके ऊपर। तो पैराग्राफ्स क्या होते हैं, सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंसेस, वैसे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज अ पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ के अंदर जो है सबसे फर्स्ट आता है व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन। सो प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे यू से अ वर्ड, हम किसी वर्ड को जिस तरीके से बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द प्रोनाउंसिएशन। ओके, फिर आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द साउंड्स दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। जब भी हम बोलते हैं तो किस टाइप का साउंड हमारे साथ निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टडी इज़ कॉल्ड द फोनेटिक्स। तो ये सब डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, डिप्थोंग्स से, दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ 2 वॉवेल्स। ओके, तो ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन में फॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, फॉर्मल ग्रीटिंग्स लाइक वेन एवर वी आर विशिंग टू आवर एल्डर पीपल, टीचर्स, ओके, सो वी से गुड मॉर्निंग, okay, good afternoon, like this. And informal greeting whenever we are greeting to our friends, so we'll say hi, hey. So these type of greetings are called the informal greetings. Okay, so here this is the example of formal greeting and this is the example of informal. Last we have types to frame a question. We have two types of questions, close ended and open ended, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लोज एंडेड क्या होता है, क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद अ यस और नो आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जिन क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ यस और नो के अंदर होते हैं उनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, और जिनके आंसर्स जो है यस नो में नहीं होता है, थोड़े ज़्यादा लाइक हमें प्रॉपर आंसर देना पड़ता है, दे आर कॉल्ड द ओपन एंडेड क्वेश्चन। लाइक इफ़ आई से व्हाट डिड यू डू, ठीक है, आप क्या कर रहे थे, सो आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा ना, आई वॉज इन द पार्क, आई वेंट टू द पार्क, कुछ भी पूरा आंसर आपको प्रॉपर तरीके से। सो ओके, व्हाट आर यू डूइंग, सो आई एम राइडिंग बाइसाइकिल, आई एम कुकिंग, तो प्रॉपर आंसर आपको देना पड़ेगा। एंड इफ़ आई से आर यू फीलिंग गुड, सो यू से येस और नो। ओके, सो इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ येस और नो में आंसर देना पड़ता है, दे आर कॉल्ड द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, और जिनके अंदर आपको अपना पूरा एलिब्रेट करके आंसर बताना पड़ता है कहाँ हो कैसे हो, तो वो हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन के दो टाइप हैं। सो यहाँ पे हमारा जो है कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड यूनिट आईसीटी स्किल्स। ओके क्लास, अभी यहाँ तक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कोई भी डाउट हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, या कोई टॉपिक आपको लगता है कि मैम इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए, देन यू कैन कमेंट, ओके, एंड यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच class, thank you so much for watching my videos. Stay happy and stay safe.